आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में जो काफ़ी टाइम जेल में रहा और बाद में एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। एंड्रयू नॉर्मन जे एक क्रिमिनल थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई जेल में रहने वाला पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन सकता है, क्योंकि जेल में रहने वाले लोगों को देखने का हमारा नज़रिया यही होता है कि वो लोग बहुत ही बुरे होते हैं। एंड्रयू नॉर्मन ने ऐसा क्या किया कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटिवेशनल स्पीकर सुनकर हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो है बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर। हमें ये लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग बनते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होता है, वो लोग एक अच्छे संस्कारों वाली फैमिली से आते होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया होगा। तो फिर जेल में रहने वाला पर्सन एक मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन गया, इसका ख्याल भी उसके दिमाग में कैसे आया होगा। इसका सीधा सा जवाब है कि उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया, खुद के ऊपर काम किया। जहाँ पर ये बात काफ़ी इंस्पायरिंग हो जाती है कि जब एक जेल में रहने वाला पर्सन बाहर रहकर भी खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बना सकता है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, कोई भी इंसान बड़ी से बड़ी सक्सेस को पा सकता है। हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं कि गांव में रहने वाला कोई कैसे आईपीएस ऑफिसर बन गया, जहाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। गांव की बात इसलिए हो रही है क्योंकि गांव में बहुत ही कम फैसिलिटीज़ होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर। सबसे बड़ा इंस्पायरिंग तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई सर। उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनके पास तो अमेरिका जाने के पैसे तक नहीं थे, आज वो कहाँ हैं आप सब जानते हैं। इन सभी बातों का मतलब ये है कि कम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें खुद पर काम क्यों करना चाहिए और इसे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इससे हमारी लाइफ कैसे बदल सकती है। जब हमें अपना गोल क्लियर हो, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, तो खुद पर काम करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हम अपने फ्यूचर के बारे में क्लियर होते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक अपने गोल को सेट नहीं कर पाए, उन्हें अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, अभी तक क्लियर नहीं किया, तो वो लोग खुद पर काम क्यों करेंगे। उन्होंने तो अपना पूरा दिन ऐसे ही मौज मस्ती और लापरवाही से बिताना है। तो आपको तो अपने लिए खुद पर काम करना है, उसके लिए आपका गोल जरूर होना चाहिए। और अगर अब तक आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपका पैशन क्या है, तो भी आप अपना गोल बना सकते हैं, क्योंकि हम सभी की ड्रीम लाइफ जरूर होती है। आपने भी सपने देखे होंगे कि मुझे अपनी लाइफ ऐसे जीनी है, तो अब आपको उसके लिए गोल बनाना है। आप उस ड्रीम लाइफ को रियलिटी कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको ही शुरुआत करनी है। शुरुआत आप किसी छोटे काम से भी कर सकते हैं, जैसे कि आगे आने वाले 1 महीने में आपको बुक पढ़नी है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये हैबिट बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमारी नज़र में बुक पढ़ना एक बोरिंग काम है। लेकिन आप एक बार कोशिश ज़रूर करना, धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ने लगेगी। वैसे भी किसी आदत को बनने में 21 दिन तो लगते ही हैं। अगर आप 21 से 30 दिन अगर कोई काम लगातार करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाएगी, जिससे आपके अंदर आती है डिसिप्लिन। हालांकि ये एक मुश्किल काम है, अगर आप इसे लगातार 30 दिन तक किया तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जितना ईजी दिखता है उतना ईजी है नहीं। आप एक छोटा सा इजी सा काम भी पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो आदतें हैं, रात के 12 बजे तक मोबाइल देखना, सोशल मीडिया को देखना, ये एक तरह से एडिक्शन है। तो आपको अपने माइंड के इस एडिक्शन को ही एक तरह से चैलेंज करना होगा, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि आप 2 से 3 पेज ही पढ़ पाएँ, फिर धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी। अगर 100 लोगों ने ये गोल सेट किया, मुझे आगे आने वाले 30 दिनों तक रोज़ बुक पढ़नी है, उनमें से शायद 1 पर्सन होगा जो कंटिन्यू रहेगा, और वो पर्सन वही होगा जो अपने गोल को लेकर सीरियस होगा। क्योंकि ये दुनिया का बहुत पुराना रूल है, अगर 100 लोगों ने किसी काम को शुरू किया, उनमें से एक ही अपनी सक्सेस को पा सकता है, क्योंकि बाकियों की विल पावर और उनकी आदतें उन्हें ऐसे काम करने नहीं देती हैं। जिन 99 लोगों ने अपने काम को बोरिंग समझकर छोड़ दिया था, उन्हें अपने गोल को पाने के लिए एक स्टेप भी नहीं उठाया, सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट किया। लेकिन जिन एक पर्सन ने अपने गोल को पाया, उसे अचीव किया, तो उससे उसकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस हो जाते हैं। उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बन जाती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आती है। जिस काम को आप लगातार करते हैं बिना स्किप के,
तो उससे आपके अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आती है। ये मायने नहीं रखता कि आप क्या काम करते हैं, चाहे वो काम छोटा है या बड़ा, आप किसी भी काम को कर सकते हैं। बस आपको अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना है। आगे आने वाले 6 महीने आप खुद पर काम कीजिए और देखिए आप खुद को कितना बदलने वाले हैं, कितना इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो आपको खुद पर काम करना होगा, क्योंकि बीज को पेड़ बनने से पहले अपने अस्तित्व को समाप्त करना होता है। वैसे ही आपको भी अपनी बुरी आदतों को तोड़ नई अच्छी आदतें अपनानी होगी। जो चीज़ें पूरे दिन में आपको परेशान करती है उनको एक एक करके अपनी लाइफ से हटाते जाएं। वो परेशान करने वाली चीज़ सोशल मीडिया हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जंक फूड भी हो सकता है, जिसको ना चाहते हुए भी आप आदत से मजबूर होकर खाते हैं। वो किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। तो जो भी चीज़ है जो आपको अंदर से परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है, उसको हटा देंगे तो आपके मन को अंदर से शांति मिलेगी। कुछ लोगों को आदत होती है बात बात पे गुस्सा करना, जिद करना। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। ज़्यादातर केसेस में होता है कि जे लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें उनमें वैल्यू नहीं मिलती है, इसलिए वो परेशान रहते हैं और अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। और जब सोशल मीडिया का एडिक्शन लग जाता है तो आप अपने ज़रूरी सारे काम एक तरफ रख के उसी में लगे रहते हैं, ये जानते हुए भी कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आज की प्रेजेंट लाइफ में सोशल मीडिया से खुद को बचाए रखना एक बहुत बड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट है और डिसिप्लिन। पर क्या ये पॉसिबल है? अगर आपके फ़ोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए आप जो टाइम उस पर बर्बाद करते थे और जो उसके बाद टाइम आपके पास बचेगा, वो जिन चीज़ों के लिए आपको डांट पड़ती थी उन चीज़ों को करके भी आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा। उस टाइम में आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के ड्रीम के बारे में सोचना है और उसे कैसे पूरा करना है इस बारे में सोचना है। आप सिर्फ एक दिन के लिए सोशल मीडिया स्किप करके आप खुद देखेंगे कि आपके पास कितना सारा टाइम बच जाता है। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया के बगैर कोई नहीं रह सकता है। अब आप ही बताएं, जो पर्सन सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता है वो दूसरे इंसानों से तो आगे ही होगा, क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने गोल पर रहेगा। क्या आप तैयार हैं इस सोशल मीडिया के चैलेंज को लेने के लिए? अगला इम्प्रूवमेंट है कि आप टाइम को बर्बाद मत कीजिए। टाइम वेस्ट करना इतना इजी क्यों होता है? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। हम बचपन से ही ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां हमारे घर में, हमारे आसपास जैसा भी माहौल होता है हम वैसे ही ढलते जाते हैं, क्योंकि जिसके साथ आप रहते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते जाते हैं। ऐसी ही आदतें आपके अंदर आती जाती हैं। ये होता है संगति का असर। और सक्सेसफुल लोगों को अपने पैसे से ज़्यादा अपने टाइम से प्यार होता है। वो अपने टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उनका अगर पैसे का थोड़ा नुकसान हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान ने उनके टाइम को वेस्ट कर दिया तो वो शायद ही उस इंसान को माफ़ करेंगे। जिस इंसान ने टाइम की कदर की, समझो उसने सक्सेस को चूज किया। ऐसे काम चुनिए, ऐसे काम करिए जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मतलब खुद को बेहतर बनाने में लगे। आपको किसी की बात बुरी लगती है या फिर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो आप उस इंसान को रिस्पेक्टफुली बता दीजिए कि ये बात आपको उनकी अच्छी नहीं लगी। ऐसा ना हो कि आपको किसी की बात बुरी लगी और उसके सामने आप उसे हाँ से हाँ मिलाते जाएं और पीठ पीछे उसकी बुराई करें, क्योंकि जब आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है किसी के सामने सच बोलने की तो आपको उनकी बुराई करने का भी कोई हक नहीं है। इस तरह से आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको अपने अंदर चेंजेस फील होने लगते हैं, क्योंकि अब आपके पास गोल है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम और एनर्जी सही जगह लगा रहे हैं। और जिस दिन आप अपनी ड्रीम लाइफ को अपनी रियलिटी बना लेते हैं उस दिन लोगों का ड्रीम बन जाएगा आप जैसा बनना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।